करेगी और उसकी पढ़ाई में मदद करते हुए उसको पूरी अपनी ग्रेजुएशन करने के साथ साथ 1 लाख रुपया मिलेगा। दिल्ली की गरीब बेटियां लखपति बेटी बनेगी। इस योजना को हमने लागू करने का निश्चय किया है। बेटियों के लिए, बेटों के लिए, परिवारों के लिए, बहनों के लिए। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही एक योजना लेके आई, मैं पालना की। मोदी जी के नेतृत्व में अन्य राज्यों में ये योजना चल रही थी, पर दिल्ली में नहीं थी। क्या है पालना? जब मेरी मजदूर बहन घर से निकलती है और अपने छोटे बच्चे को मैं कहां छोड़ूं, ये चिंता उसके दिमाग में होती है। जब परिवार में कोई मदद करने वाला नहीं होता, ऐसी मेरी रोजगार करने वाली बहनों के लिए, मजदूर बहनों के लिए हमने पालना योजना शुरू करी, जहां वो अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए दिल्ली सरकार के इन पालना सेंटरों पे छोड़ सकती है। वो क्रच की तरह काम करेंगे, बच्चों की देखभाल करेंगे और दिल्ली सरकार में मौसी के नाम से जानने वाली उन बहनों को हमने ये जिम्मेवारी सौंपी है, जो आंगनवाड़ी पालना केंद्र की इंचार्ज होंगी और उन बच्चों का ध्यान रखेंगी, ताकि मेरी वो बहन बाहर जाकर बहुत आराम से अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर सके, अपनी नौकरी कर सके, रोजगार कर सके और अपने पैरों पे खड़ी होकर के अपने परिवार का साथ दे सके। बहुत महत्वपूर्ण है ये काम। हमने शुरू करी अटल कैंटीन, जिसमें मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन खाने की व्यवस्था की गई। सम्मान के साथ बैठ करके अनेकों मजदूर भाई अपना परिवार गांव में छोड़ के अकेले यहाँ रहते हैं, जिनके लिए कोई भोजन बनाने वाला नहीं होता। बाजार से रोज का भोजन करे तो शायद सारी तनख्वाह उसी में खत्म हो जाती, परंतु जब वो घर लौटता था, खुद चूल्हा जलाता था, खाना बनाता था, दिन भर का थका हारा वो भाई, उस समय उसे परिवार की सबसे ज्यादा याद आती थी। उसके परिवार के रूप में सरकार पहुंची और इन अटल कैंटीन्स पे मात्र 5 रुपए दे करके साफ सुथरा पौष्टिक भोजन करने की व्यवस्था हमने दिल्ली में की। 45 कैंटीन अभी चल रही हैं और 25 इसी हफ्ते में हम शुरू करेंगे और मिल करके इस लक्ष्य को हम 100 कैंटीन तक लेके जाना चाहते हैं, जहां रोजाना 1 लाख लोग रोजाना भोजन कर सकेंगे। साथियों, अनेकों काम करने की जरूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो परिवार हैं हमारे, इन्हें जीने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए सरकार से बहुत सारी आशाएं हैं। हम स्वास्थ्य को लगातार उस दिशा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं जहां पे दिल्ली के हर निवासी को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इसीलिए आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में जगह जगह पे खोले जा रहे हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जहां नजदीक में ही आपको अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेगी, जहां टेस्टिंग के लिए निशुल्क आपको काम किया जाएगा, आपकी टेस्टिंग्स हो सकती हैं, वैक्सीनेशन होगी, जच्चा बच्चा का जांच केंद्र वो बनेगा, बुजुर्गों की स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला वो केंद्र है। आपको हर तरीके से कहीं बड़े अस्पतालों में दौड़ने की जरूरत ना हो, ये ध्यान उन आरोग्य मंदिरों में रखा जा रहा है। आपको दवाइयों की उपलब्धता वहां है, दवाई मिलेगी। ये जीवन में खाने को भोजन हो, जरूरत पड़े तो इलाज मिल जाए, बच्चे पढ़ाई कर सकें और हर हाथ को काम हो। अगर ऐसा शहर दिल्ली बनता है, तभी हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली विकसित दिल्ली है। मेरी सरकार, मेरे मंत्री, हर व्यक्ति इसी सोच के साथ काम कर रहा है कि श्रमिकों को पेंशन, मातृत्व का लाभ, स्वास्थ्य सहायता, आवास की सुविधा, कौशल का प्रशिक्षण और शिक्षा से लेके रोजगार तक
सबको समग्र सहयोग हम दें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। श्रमिक का बच्चा आत्मनिर्भर बने, अपने सपनों को जी सके, जो वो चाहता है वो बन सके, ये हमारी पूरी योजना है। और इसीलिए हम हर परिवार के लिए ऐसी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। अभी श्रम मंत्री कपिल मिश्रा जी ने 4 कानूनों की बात कही। हमने सबसे पहले दिल्ली में वो श्रमिक कानून लगाए ताकि हर श्रमिक परिवार को, हर भाई को, हर बहन को उन श्रमिक कानूनों का लाभ मिल सके, कोई उनको प्रताड़ित ना कर सके, कोई उनका अधिकार ना ले सके। इसलिए ये सारा काम किया जा रहा है। दिल्ली में दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है, इसमें अभी तक 2,60,000 रजिस्टर्ड लाभार्थी हैं। इसका जो कॉर्पस फंड है वो 5400 करोड़ रुपए का है और इसकी एक एक पाई आना हमारे मजदूर परिवारों पे खर्च किया जाएगा। ये हमारा पक्का आप सभी से वादा है। लगातार मजदूरों के सत्यापन का काम भी चल रहा है। अब जब ग्रैब लगा था, हमने अपने मजदूर भाइयों को 10,000 रुपए दिया और इसमें 38 करोड़ की सहायता राशि सीधा उनके खातों में पहुंच पाई, जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाता।